हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जारी कर दिया गया है जेएसएससी की तरफ से। अगस्त के तीसरा वीक में आपका अनुमानित है सीजीएल का एग्ज़ाम। वहीं जुलाई के अंतिम वीक में आपका लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है अनुमानित तिथि दिया गया है। तो दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। आज इसमें 20 प्रश्न होगा, 20 से कम मिनट ही भी आपको लगेगा। इसमें क्विक रिवीजन है। पढ़े तो आप सभी हैं, हमें पता है, लेकिन बहुत दिन 2-3 महीना 4 महीना छूट जाने के बाद जो है बहुत ही कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया है। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन तो 20 है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न डिस्कशन किए जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, दसौंधी जी के जन्म तारीख बताना है। किसका? विश्वनाथ दसौंधी राज। दसौंधी जी मतलब विश्वनाथ दसौंधी राज। इनका उपनाम क्या है दोस्तों? तो राज इनका उपनाम है। इनका 15 अप्रैल 1943, 15 अप्रैल 1943 इनका याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को। 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इनका हो गया था निधन। ये भी ध्यान रखेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज जी का। कतरास भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ है। हाँ, राज उपनाम है। मुखराम दसौंधी इनका पिता का नाम है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। इन्होंने शिक्षा डीपीएड किया था। कहाँ डीपीएड? देवघर से। कब किया था? 1970 में। पिछला वीडियो में भी हम इसका चर्चा किए थे। और हिंदी से इन्होंने एमए पास किए थे। भागजोगनी इनका उपन्यास है, 2004 में आया था। अजगर इनका नाटक है दसौंधी जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म बछर बता हुआ, देखिए वही प्रश्न है। तो 15 अप्रैल 1943 बता दिए। मृत्यु भी याद रखना है, 16 अक्टूबर 2009। कहाँ हुआ है जन्म? तो भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में जन्म हुआ है। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इनको श्रीनिवास पांडुरी सम्मान 1992 ईस्वी में दिया गया है। किनको? विश्वनाथ दसौंधी राज जी को। सबसे पहले 1977 में ये तितकी पत्रिका का संपादन करते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। विश्वनाथ दसौंधी राज के मृत्यु कहिया भेल है? तो 16 अक्टूबर 2009 को हुआ था। ये हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। माता का नाम फूटा देवी और पिता का नाम मुखराम दसौंधी है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। और इनका उपनाम किस नाम से जाने जाते हैं? राज जी के उपनाम से जाने जाते हैं। माटिक पुथाइल क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या है इनका? कहानी संग्रह है माटिक पुथाइल। और घर मुंडरी बेलतर, घर मुंडरी बेल तक इनका क्या है? लघु कथा है। घर मुंडरी बेल तक एक लघु कथा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तितकी पत्रिका बता दिए, 1977 में इन्होंने संपादन किया था सबसे प्रथम। विश्वनाथ दसौंधी जी के उपनाम क्या है? तो राज इनका उपनाम है। झारपात के नाम से कौन से जाने जाते हैं? आपका एके झा। चित्रा, चित्रंजन महतो चित्रा को चित्रा के नाम से जाना जाता है। चित्रंजन महतो चित्रा का छुहार कहानी पढ़ना है। चित्रा जी का जन्म पूछेगा तो लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। छुहार का 4 कहानी आपको पढ़ना है। छुहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार। ठीक है, 6 जनवरी 1946 में चित्रा जी का जन्म होता है, ये भी याद रखेंगे। राज हो गया। साब्यसाची किनका उपनाम है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये भी पिछला वीडियो में बताएं, साब्यसाची किनका उपनाम है। अगला प्रश्न है, नागर जी के जन्म ठाव ला गए। तो नागर जी का जन्म ठाव कहाँ है? विश्वनाथ नागर जी का 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 में इनका जन्म हुआ है। मूदा गांव धनबाद में। कहाँ हुआ है? मूदा गांव धनबाद में। ठीक है, याद रखेंगे। इनका पिता का नाम जो है जादू रावानी और माता का नाम फुलमणि देवी है। माता पिता का इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो आएगा, किसी न किसी का आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना है। उपनाम इनका क्या है? नागर। पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी इनका नाम है। नागर जी का पूरा नाम विश्वनाथ रवानी है। और इनका एक काव्य खंड है सुलक्षाय। सुलक्षाय काव्य खंड है जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें खंड कितना है? 11 खंड है, ये ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? सुलक्षाय खंड। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने खोटा जो है अनुवाद किया था, वो क्या था? खय्यम तोर मधुर गीत। खय्यम तोर मधुर गीत रुबाई गज़ल को खोटा में इन्होंने अनुवाद किया था, ये जरूर याद रखिएगा। और सुलक साय जरूर याद रखिएगा, जो कर्ण के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम अभी बताए। विश्वनाथ रवानी। क्या नाम था? विश्वनाथ रवानी। माता का नाम फुलमणि देवी और पिता का नाम जादू रवानी। ठीक है, बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं इसलिए कि ताकि याद हो जाए। विश्वनाथ नागर जी के शिक्षा कहाँ तक भेल था? और खेती बाड़ी से जुड़ गए थे। तो इन्होंने 12 तक की शिक्षा, इंटर तक ही इन्होंने शिक्षा पास की थी और खेती बाड़ी से जुड़ गए थे। रांगा लाठी इनकी रचना है जो कि कविता संग्रह है। रांगा लाठी क्या है? कविता संग्रह है। झींगा फूल भी गीत संग्रह है।
रांगा लाठी, झींगा फूल, सुलग साय इन्हीं का है। और दीनदयाल पाता बताए, ये भी कविता संग्रह है। रुबाई गजल का खोटा अनुवाद किस नाम से किए हैं, तो खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से, ठीक है। नागरजी 1961 से 69 तक के कविता कौन किताबें छपल रहे, तो 1961 से 69 तक के कविता कौन सा पुस्तक में छपा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा फूल। झींगा फूल गीत संग्रह है, याद रखेंगे। दीनदयाल पाता कविता संग्रह है। रांगा लाठी भी क्या है, कविता संग्रह है। सुलग साय बताए, सुलग साय सबसे इंपॉर्टेंट आपका इनका काव्य खंड है, जिसमें 11 खंड है और किसके जीवन पर आधारित है, महाभारत के कर्ण के जीवन पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल रहत, तो स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन सा विद्वान शामिल हुए थे, वो थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, है ना। व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1908 ईस्वी में हुआ है। और 17 सितंबर 1984 ईस्वी में इनका निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जितने भी आपके, ये पूरा आपका साथ है और जितने भी चैप्टर वाइज है सारा का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी कवि हैं, लेखक हैं, उनका आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर तो सबको पता है, कहानी सबको पता है। कहानी से आप एक बार पढ़ने के बाद भूल नहीं सकते हैं, लेकिन इनका जन्म, मृत्यु, कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इनके माता का नाम, पिता के नाम, कौन कौन से इन्होंने रचना किए हैं, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम बार बार इसको रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्रता लड़ाई में कौन शामिल हुए थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। 1908 इनका जन्म 17 मार्च को, और 17 सितंबर 1984 को निधन। महथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। झा जी के बारे में बता दें तो इनका पूरा नाम क्या था, अजीत कुमार झा। इनका जन्म बोलेगा तो 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ है। 20 जून 1939 चांदीपुर बोकारो में पूछ चुका है आपका नगर पालिका में क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो चांदीपुर बोकारो में। इनका निधन भी हो गया है 29 सितंबर 2013 ईस्वी में। 29 सितंबर 2013 ईस्वी में। इनका माता का नाम पूछेगा अजीत कुमार झा का, तो कुसुम बाला झा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। और इनका पालन पोषण, अच्छा ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का पालनकर्ता कौन है, तो पंडित अयोध्या प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो पूछ सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के मृत्यु बछर लागे। देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का मृत्यु बछर 17 सितंबर 1984। 17 सितंबर 1984 इनका निधन तिथि है, जरूर याद रखेंगे। माता का नाम शांति, व्याकुल से याद रखिएगा। इनका माता का नाम, व्याकुल के उल्टा क्या है, शांति देवी इनका माता का नाम, जो कि क्वेश्चन पूछ चुका है ना। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा है कि तिनकी देवी किनके माता का नाम है। तिनकी देवी किनके माता का नाम है, आपको पता है तो आप सभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये भी पूछ चुका है। शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक जिनका निधन हाल ही में हुआ है। शिवनाथ प्रमाणिक का निधन कब हुआ है, कमेंट करके आप बता दें। और इनके माता का नाम क्या है, तिनकी देवी है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा की जीवनी कौन खोटा साहित्यकार लिखले हत। देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा की जीवनी जो है कौन खोटा साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है परितोष कुमार प्रजापति। किसके द्वारा जीवनी रचयिता इनके कौन है, परितोष कुमार प्रजापति, ठीक है। यहाँ नाम आया है अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार से आपको पता होना चाहिए कि अरविंद कुमार का एक आपका लोक कथा पढ़ना है। अरविंद कुमार का क्या पढ़ना, लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती। अरविंद कुमार तिलरा बोकारो के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1983 ईस्वी में हुआ। तिरला बोकारो के रहने वाले हैं अरविंद कुमार, ठीक है। यहाँ बाकी शांति भारत का 3 लोक कथा पढ़ना है। शांति भारत का आपका 3 लोक कथा पढ़ना है। शांति भारत का जन्म चौफान बोकारो में हुआ था। कब, 6 अप्रैल 1965 को। 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को जरूर याद रखेंगे। 3 लोक कथा शांति भारत का है, आपका 2 लोक कथा है, सॉरी, धनक धदैनी और 7 भाई एक बहन। धनक धदैनी और 7 भाई एक बहन इनका लोक कथा है। झा जी का 3 पढ़ना है। झा जी का 3 लोक कथा पढ़ना है। 2 बिहक दुर्गति, लुरगर बेटी छुआ, और एक और कौन है, गोहाइल परब, ठीक है। तो 3 लोक कथा झा जी के पढ़ना है। इस तरह से रिलेट कर करके आप पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। व्याकुल जी 1930 में जखन जेल गए तखन हिंदी के प्रसिद्ध कौन साहित्यकार से मिलल थी, तो कौन साहित्यकार से इनका मुलाकात हुआ है। 1930 ईस्वी में जेल गए थे, तो रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्हीं की रचना है कैदी। कैदी में इनका पहला पत्रिका भी छपा है, ये भी ध्यान रखेंगे। व्याकुल जी बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं। श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान 1989 में इनको दिया भी गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान कब दिया गया, 1989 में व्याकुल जी को दिया गया है। और इनकी रचना
कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल इनकी प्रमुख रचनाएं थी जिनको अंग्रेजों ने जला दिया था। ठीक है। राम नारायण सिंह इनको राष्ट्र कवि, राम नारायण सिंह इनको जो है, जो हजारीबाग के जतिन बाघा के नाम से जाने जाते थे, वो इनको राष्ट्र कवि के उपनाम से सम्मानित किए थे, राष्ट्र कवि बोले थे। ठीक है। इनका उपनाम राष्ट्र कवि और व्याकुल दोनों है। किनका? व्याकुल जी का। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, रांगा लाठी केकर रचना के। अभी हम रांगा लाठी के बारे में चर्चा कर ही रहे थे। रांगा लाठी खोटा कविता संग्रह है जो कि किसका है? नागर जी का। किसका है? नागर जी का। नागर जी का जन्म फिर से एक बार चर्चा कर लें, कब है? 7 जनवरी 1939 मूदा गांव धनबाद में। मूदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। झा जी का बताए, झा जी का चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है वो भी आपको बताए कि 20 जून 1939 जन्म और 29 सितंबर 2013 को निधन। श्रीनिवास पांडरी जिनके जन्मदिन पर खोटा दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 में हुआ है और 1986 में इनका निधन हो गया है 7 अक्टूबर को। ठीक है। 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो गया। श्रीनिवास पांडुरी, इनको कई उपनामों से भी जाना जाता है। खोटा का भीष्म पितामह, खोटा वाल्मीकि, खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन, खोटा के बरवा अड्डा का खैबोर, ये शांति भारत के द्वारा कहा गया था। तो ये सभी आप रिलेट कर करके एकदम दिमाग में आना चाहिए। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के सही जन्म ठाव छठा। तो व्याकुल जी के जन्म ठाव कहाँ था? अभी हम कई बार बता चुके हैं, माथाडीह गिरिडीह। माथाडीह गिरिडीह इनका जन्म, माता का नाम शांति देवी और पिता का नाम बालदेव प्रसाद था। इनका जो है आजा पालनकर्ता थे पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। विष्णुगढ़ हजारीबाग से रिलेटेड थे। लोक कथा केतकी फूल कर मुख्य पात्र लागे। देखिए लोक कथा केतकी फूल, सबसे पहले पता होना चाहिए कि लोक कथा केतकी फूल किसके द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया है सावित्री देवी। केतकी फूल किसके द्वारा लिखा गया है? सावित्री देवी के द्वारा। सावित्री देवी बलियापुर धनबाद के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1952 में हुआ है। ये भी मतलब पूरा डेट पूछेगा तब ये 13 मई 1952 है, लेकिन ध्यान में रखेंगे। इनका पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आज जरूर रखेंगे। केतकी फूल इनकी रचना है। मुख्य पात्र इसमें कौन था केतकी फूल लाने वाला? वो था टेपा। क्या नाम था इसका? टेपा नाम था। केतकी फूल जो बेच करके लाता है उसका मुख्य पात्र केतकी फूल में कौन है? टेपा है। इसमें कमेंट करके बताएं कि टेपा का कितने विवाह होते हैं। टेपा का जो है कितने विवाह होते हैं और इनको सभी राजाओं से क्या क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। छठियारी कैसन गीत लागे। तो छठियारी कैसा गीत है दोस्तों? तो छठियारी आपका जन्म संस्कार, ये संस्कार गीत होगा, है ना। जन्म के समय ये गाए जाने वाला गीत है। छठियारी 6 दिन पर मनाया जाता है, 27 दिन पर मनाया जाता है और छठियारी को नारता भी कहा जाता है। छठियारी को क्या कहा जाता है? नारता भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है धारा गगन सिद्धांत कौन खोटा साहित्यकार से संबंधित है। तो धारा गगन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यानी मौसम से संबंधित कौन थे? यहाँ से डायरेक्ट ये ध्यान रखेंगे कि मौसम से संबंधित कौन से आपके थे। तो वो थे ए.के. झा, जिनको मौसम वैज्ञानिक या झारपात वेदरवाइज के नाम से भी जाना जाता था। और खोटा घर एक मुंदी खूटा भी इनको कहे हैं कौन? महेंद्र नाथ गोस्वामी। ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ नाम आया है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार की रचना पढ़ना है। लोक कथा क्या? बूढ़ी और ओकर नाती, हम बता दिए। तिरला बोकारो में इनका जन्म हुआ है। बंसीलाल बंसी का आपको पढ़ना है। गुदू पुचू रानी और कौआ, चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ है 11 मार्च 1954 में, जरूर याद रखेंगे। ठीक है। गुदुपुची रानी और कौआ, बंसीलाल बंसी, और बंसीलाल बंसी का एक नहीं, सिर्फ लोक कथा ही पढ़ना है बंसीलाल बंसी का। ए.के. झा जी को तो बता दिए कि 3 आपका क्या पढ़ना है? ए.के. झा जी का लोक कथा पढ़ना है। 3 लोक कथा है। गोहाल परब है और क्या है? तो लुरगर बेटी छुआ है और दू बिहा के दुर्गति है। 2 आपका इसमें एक पथिया डोंगल महुआ में 2 आपका कविता भी पढ़ना है। वो कविता है आज एक है खोटा और तबे हम कवि न, जो कि किनका है? ए.के. झा जी का है। बी.एन. ओहदार, बी.एन. ओहदार जी का पूरा नाम क्या है? बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार जी का पूरा नाम आप सभी कमेंट करके बताएं कि
क्या नाम है? क्वेश्चन पूछ चुका है इनका पूरा नाम, तो आपको बता दें BN ओहदार का पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। क्या नाम है? भोगनाथ ओहदार। ठीक है। अगला प्रश्न है AK झा कौन बछर मैट्रिक पास कर लेला? तो AK झा कौन साल में मैट्रिक पास किए थे? तो सन 1959 में इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। 1939 में तो इनका जन्म ही हुआ था। 1959 में इन्होंने 20 साल बाद मैट्रिक पास किए थे। सत कोलंबस हजारीबाग से BSc के भी पढ़ाई किए हैं। ठीक है। इनको सम्मान पानुरी स्मृति सम्मान भी दिया गया है, राष्ट्रभाषा रत्न भी दिया गया है, मौसमविद सम्मान भी दिया गया है और खोटा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तितकी पत्रिका का इन्होंने फिर दूसरा बार संपादन जो किए थे, तितकी पत्रिका का इन्होंने किया था 1983 ईस्वी में। ठीक है। और इनकी बहुत सारे आपकी रचनाएं हैं जो पढ़ना है। हाँ, और इनका व्याकरण भी आपको पढ़ना है। इनकी रचनाएं कविता संग्रह है खोटा काठे पैदे खड़ी, खोटा कांठे गैदे खड़ी निबंध संग्रह है, कविता पुराण बाल कविता संग्रह है। ठीक है। पुटियर पालू शब्द चित्र है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और खोटा सैद्धांतिक व्याकरण जो आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। बड़का बुजुर्ग बिरसा की जीवनी इन्होंने लिखे हैं, किन्होंने? झा जी ने। अगला प्रश्न है AK झा जी कौन स्कूल में मैट्रिक पास कर ले आला? तो इसका सही आंसर बताना है। कौन स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया था? पेटरवार हाई स्कूल बोकारो से। पेटरवार हाई स्कूल बोकारो से। ठीक है। अगला है पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर रूपे नौकरी करे वाला। तो कौन स्टोर कीपर के रूप में नौकरी करते थे पतरातू थर्मल पावर में? इसका सही आंसर हो जाएगा तो AK झा। कौन करते थे? AK झा। याद रखेंगे। शांति भारत से याद रखेंगे। शांति भारत का पढ़ना क्या है? तो लोक कथा 2 पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन और धनेक धदैनी चौफान बोकारो में इनका जन्म 6 अप्रैल 1965 में, है ना। 6 अप्रैल 1965 में 6 अप्रैल 1965 में इनका चौफान बोकारो में जन्म होता है। एक आपका शिष्ट गीत भी पढ़ना है, सोहान लागे रे। ये किनका है? शांति भारत का सोहान लागे रे पढ़ना है। बंसीलाल बंसी का बता दिए, गुदू पुचू रानी और कौआ बंसीलाल बंसी का पढ़ना है। शांति भारत का बता दिए। AK झा का क्या पढ़ना है बता दिए। अरविंद कुमार का बता ही दिए क्या पढ़ना है आपको अरविंद कुमार का? तो बूढ़ी और ओकर नाती। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 20 प्रश्न थे, 20 मिनट भी आपके नहीं लगे 20 प्रश्न समाप्त करने में। और इसमें हमें लगता है कम से कम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन जरूर किए होंगे। और ऐसे बार बार हम रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं, ताकि आपको सारा याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद।